तो स्कूलों का रियलिटी चेक, जी राजस्थान ने किया रियलिटी चेक और जानी धरातल पर स्कूलों की स्थिति। क्योंकि दावे और वादे कई किए भी जा रहे हैं, लेकिन उन दावे और वादों का जमीन पर हकीकत क्या है, धरातल पर उनकी हकीकत क्या है, ये जी राजस्थान ने जानने की कोशिश की। पिपलोदी स्कूल हादसे ने प्रदेश भर के जर्जर स्कूलों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। 7 बच्चों की मातमी चीखों से पूरा राजस्थान हिल गया। किसी मां की गोद फिर से सूनी ना हो, ऐसे में भजनलाल सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। स्कूल भवनों और सरकारी इमारतों की मरम्मत को लेकर सीएम भजनलाल ने कई ऐलान किए। खास बात यह रही कि इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को विपक्ष का भी साथ मिला। आज एक बार फिर से स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल की जर्जर छत और दीवार को लेकर क्या अब भी बच्चों में दहशत है? 7 मासूमों की मौत के बाद क्या अब भी खौफ है? एक्शन में सरकार है, लेकिन हालात कितने बदले हैं? जी राजस्थान पर एक बार फिर से हम करेंगे स्कूलों का रियलिटी चेक। तो प्रदेश भर में स्कूलों की स्थिति क्या है? पिपलोदी में स्कूल हादसा और उसके बाद सरकार, अब दावे वादे किए सरकार ने, लेकिन उससे पहले की स्थिति, स्कूलों की स्थिति क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की। पिपलोदी स्कूल हादसे पर अब सरकार एक्शन मोड में। पिपलोदी स्कूल हादसे ने प्रदेश भर के जर्जर स्कूलों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। 7 बच्चों की मातमी चीखों से पूरा राजस्थान हिल गया। किसी मां की गोद फिर से सूनी ना हो, ऐसे में भजनलाल सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। स्कूल भवनों और सरकारी इमारतों की मरम्मत को लेकर सीएम भजनलाल ने कई ऐलान किए। खास बात यह रही कि इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को विपक्ष का भी साथ मिला। स्कूल हादसों से सबक, एक्शन में भजनलाल सरकार। प्रदेश भर के जर्जर स्कूलों की होगी मरम्मत, विपक्ष का भी मिला साथ। झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद प्रदेश भर में जर्जर स्कूलों को लेकर जी राजस्थान ने ग्राउंड जीरो से हकीकत दिखाई तो चौंकाने वाली तस्वीर दिखी। प्रदेश के तमाम जिलों में अब जर्जर स्कूल हादसे को न्योता दे रहे हैं। ऐसे में अब भजनलाल सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। सीकर के धोद में सीएम भजनलाल ने एक बार फिर से ऐलान किया कि वो पिपलोदी स्कूल हादसे के दोषियों को नहीं बख्शेंगे। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, आज से 2 दिन पहले झालावाड़ के अंदर घटना घटी थी। हमारे साथ वो नौनिहाल हमारे बालक, स्कूल का कमरा गिरने से बड़ी परेशानी हुई। हमारे नौनिहाल जिस तरह से हुए, निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। और आपने देखा, हमने राज्य की कमेटी भी बनाई है और हमने जिले की कमेटी भी बनाने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं, इस लापरवाही में जो भी है निश्चित रूप से उसके दंडित किया जाएगा और जांच करके उसको दंडित करने का काम हमारी सरकार करेगी। स्कूल में हादसों की पुनरावृत्ति को रोकने की दिशा में भजनलाल सरकार ने एक के बाद एक कई कदम उठाने की घोषणा की है। स्कूल भवनों और सरकारी इमारतों की मरम्मत को लेकर सीएम भजनलाल ने कई ऐलान किए। स्कूल भवन, आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए अनुमत राशि को भजनलाल सरकार ने 15% से बढ़ाकर 20% करने का ऐलान किया है। इससे पूर्वी राजस्थान के ज्यादा बारिश वाले जिलों में सरकारी स्कूलों की मरम्मत के काम में फंड की आसानी होगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने MLA लेट के तहत किसी भी योजना से निर्मित राजकीय संस्थानों, विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के कार्य करवाए जा सकेंगे। इसके लिए विधायक कोष के सालाना आवंटन की 20% राशि के कार्य की अनुशंसा भी विधायक कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों से आग्रह किया कि वो अपने क्षेत्र के जीर्ण शीर्ण मरम्मत योग्य राजकीय संस्थानों, विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें। मैं अधिकारी और डॉक्टरों के लगातार संपर्क में हूं। मैंने शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी को भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर
हालत का जायजा लेने के लिए भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी एवं सांसद दुष्यंत सिंह जी भी, मेरी उनसे बात हुई है, वे जल्दी ही वहां पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी तथा सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए समय समय पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करती रही है। सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश का एक भी स्कूल भवन जर्जर हालत में ना हो, कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं हो जिसमें इस तरह की हादसा हो सके। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी विरोध के बजाय सहयोग का कदम उठाया। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने प्रदेश के सांसद एवं विधायक जनप्रतिनिधियों से विनम्र अपील की और कहा कि ये वक्त पक्ष विपक्ष का नहीं है, जवाबदेही का है। हम सब राजनीति से ऊपर उठकर जनता के प्रति जनप्रतिनिधि की जवाबदेही का दायित्व निभाएं, ताकि फिर किसी स्कूल से चीखे ना आए, फिर किसी माँ की गोद सूनी ना हो। बहरहाल भजनलाल सरकार ने फैसला किया कि हर साल सरकारी भवनों की सुरक्षा ऑडिट के लिए स्थायी तंत्र विकसित किया जाएगा। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा, विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। स्कूल प्रबंधन समितियों और स्थानीय पंचायतों को भवन सुरक्षा एवं रख रखाव के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि फिर से पिपलोदी जैसा वाकया पेश न आए। बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।